एक्सरसाइज है 1.3 आर डी शर्मा की बुक से, और इसका मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फर्स्ट पार्ट है 420, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा रहा हूं, जैसा आपका मन करता हो आप वैसे कर सकते हो। मैं आपको फैक्टर ट्री से भी करके दिखा रहा हूं और सिंपल जैसा हम लोग करते हुए आए हैं छोटी क्लासों में वैसा भी करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं सबसे सिंपल और आसान वाला एक तरीका अपनाता हूं, वो है 420 के प्राइम फैक्टर करना इस तरह से, जैसे आप डिवाइड कर करके करते हो, बिल्कुल सेम वैसा वाला, ऐसा वाला ही तो करते हो आप लोग, है ना। तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 2 जा 4, है ना, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करा लो, 1 0 5, ठीक है ना, इस तरह से। फिर इसके बाद डिवाइड करा लो, तो यहाँ पर आएगा 3 से डिवाइड करा लो, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर से डिवाइड करा लो, तो अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से कराओगे। ध्यान रखोगे सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का, क्योंकि आप क्या करा रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर यूज होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि किसी बच्चे ने पहले 7 से डिवाइड करा दिया, फिर बाद में 5 तो आएगा ही आएगा हर हाल में, क्योंकि ये नंबर तो यूनिक नंबर हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। किसी बच्चे ने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ होता 5 से डिवाइड करना, मान लो स्टार्ट किया होता, तो यहाँ 5 आता, यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 आ जाता और फिर 2 बार 2 आता और 1 बार 7 आता। ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है। तो इसके जो नंबर आए हैं हमारे पास वो क्या क्या आए हैं? 2 बार 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। इसको बच्चों उनके जो यहाँ पर जो ऑर्डर आता है, अगर वहां पर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो जा रहा है, तो उनको उनकी पावर की फॉर्म में लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो इनको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या? 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420। क्लियर है? यहां तक बात आ गई समझ में? अच्छा, अब इसके बाद अगर हम दूसरी चीज देखें, जैसे ये तो सबको आपको पहले से आता ही था, और फैक्टर ट्री की भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी बच्चों बिल्कुल आसान होती है। जैसे ये 420 लिख लिया, है ना, ये मेन पेरेंट हो गया, इस ट्री का ये मेन पेरेंट हो गया। अब हम इसकी ब्रांच निकालना स्टार्ट करेंगे। ब्रांच जब आप निकालना स्टार्ट करेंगे तो देखो, सुनो ध्यान से, करते कैसे। जब ब्रांच निकालेंगे तो हम 2 की ब्रांच निकाल रहे हैं, हम 3 नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे? 2 की ब्रांच निकालना स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमेशा सबसे पहला जो नंबर, जो कि आप जानते हो जो छोटा वाला नंबर है प्राइम नंबर, उससे डिवाइड करके देखोगे। अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहां पर क्या लिखोगे? 2। अब 2 से इसको डिवाइड कराओ तो बताओ यहां पर कितना आएगा? 200 ऐसे आएगा, ठीक है। यह तो प्राइम नंबर हो ही गया आपका। फिर अब इसको फिर से फर्दर डिवाइड करना है, तो फिर से इसको 2 से ही सोचोगे, 2 से डिवाइड करने का, तो यहां पर कितना आएगा बोलो? 105 ऐसा आएगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलते जाएंगे? प्राइम नंबर, ठीक है ना। फिर इसके बाद 105 को फर्दर डिवाइड कराओ, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो है 3, तो 3 से डिवाइड करने का सोचोगे इसको, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आएगा? 35 आ गया, ठीक है ना। अब फिर 35 के फर्दर फैक्टर कराओगे, है ना, तो यहां पर कितना लिखोगे बोलो? 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 हो चुका, 3 से भी नहीं हो रहा, तो 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो कौन आता है? 5, तो 5 से डिवाइड करने का सोचोगे, तो 5 7 जा। अब आपको यहां पर जब भी दोनों प्राइम नंबर मिल जाएंगे लास्ट में, तो वहां पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन रुक जाएगा। फिर ये जितने भी गोले हमने बनाए हैं, जैसे 2 2 3 5 7, इसको यहां लिख लोगे और फिर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। मुझे जब ज्यादा आसान वाला मेथड ये लगता है, सबसे आसान है, इसको डिवाइड करते जाओ, सीधे सीधे नंबर यहां पर लिख लो। अगर किसी बच्चे को ये ज्यादा आसान लगता है तो इसको फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट देखते हैं इसका, और सेकंड जो पार्ट है उसको और दिखाता हूं आपको, वो है 468। 468 को प्राइम फैक्टराइजेशन कराओ, तो 468 यहां पर लिख लेता हूं। सबसे पहले 2 से सिंपली डिवाइड करता रहता हूं, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, इस तरह से करते रहो, ठीक है। 2 1 जा 2, और यहां पर कितना आ गया? 117 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 117 को किससे डिवाइड कराओगे बताओ? किसी से डिवाइड हो जाएगा क्या ये?
13 से हो जाएगा क्या? नहीं, पहले तो 2 के बाद किससे सोचना शुरू करोगे? 3 से। तो 3 से सोचना शुरू करो तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 3 3 जा 9, और यहाँ पर 27 आ गया तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 3 9 जा, फिर 3 से 1 जा और 3 जा, फिर इसके बाद 13 1 जा 13। ठीक, तो इस तरह से आप डिवाइड कराते जाओगे। ये ध्यान रखोगे यहाँ पर जो नंबर यूज होंगे वो सबके सब प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि हम 468 का क्या लिख रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे लिखोगे इसको? 468 इक्वल्स टू क्या क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या? 13। ठीक, जब भी आपको लिखना हो तो अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको किस फॉर्म में लिख दो? उनकी पावर की फॉर्म में। जैसे 2 की पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, 3 की पावर क्या लिखेंगे? 2, और 13 इसकी पावर 1 है, तो वो लिखो या मत लिखो वो एक ही बातें हैं। तो इस तरह से आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह का क्वेश्चन है और उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही पूछा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 2 और उसका पार्ट 1। नंबर क्या दिया हुआ है? 20570। क्या नंबर है? 20570। इसके प्राइम फैक्टर आपको निकाल कर देने हैं और इसका प्राइम फैक्टर निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले तो नंबर लिख लो यहाँ पर, और इसको बच्चों हम डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिवाइड कराना आप शुरू करोगे। डिवाइड करना जब शुरू करोगे तो सबसे पहला नंबर कौन सा सोचोगे? तो आंसर हम हमेशा 2 सोचेंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 से नहीं हो रहा होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा होगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं हो रहा होगा तो 7 से करेंगे, 7 से नहीं हो रहा होगा तो 11 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, 17 से करेंगे। तो इसी तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिखोगे? 0, फिर 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10। अब इसके बाद जब ये 2 से डिवाइड हो गया, अब इसके बाद ये किससे डिवाइड कराओगे? 3 से हो जाएगा क्या? बताओ, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कराओ इसको डिवाइड। तो यहाँ पर कितना? 5 2 जा, है ना, फिर इसके बाद 5 5 जा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पर 2 0 आएगा ना, 2057। ठीक, फिर इसके बाद अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर किससे डिवाइड कराओगे इसे? 7 से होगा। 7 से हो जाएगा। देखो, 7 से इसको डिवाइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चेक करो, 2057 को आप 7 से डिवाइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चेक कर लो। 7 से नहीं होगा तो फिर इसके बाद 7 के बाद किससे सोच रहे हो बताओ? हाँ, 11 आएगा ना। पहले हमारा टारगेट 2 रहेगा, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, 5 के बाद 7 सोचा, 7 से नहीं हो रहा तो 7 के बाद नेक्स्ट किससे सोचोगे बोलो? 11 से सोचोगे। ठीक है, तो 11 से डिवाइड कराओ इसको। तो 11 से अगर ये डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? 11 1 जा 11, कितना बच गया बोलो? यहाँ पर 9 बच गया। तो 11, फिर इसके बाद 8 जा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 11 7 जा। ठीक, अच्छा, फिर से डिवाइड कराओ। 11 से योग फिर करा लो, 11 1 जा 11, और फिर इसके बाद 11 7 जा 77, फिर इसके बाद 17 बच गया तो 17 1 जा 70। ठीक है, इस तरह से। तो जो सोचने का तरीका है वो यही रखोगे, 2 3 5 7 और 11 17 13 17, इस तरह से। तो ये हमारे प्राइम नंबर आए। क्या क्या बने? 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको उसकी पावर की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा ये एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा इस नंबर के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 5850। तो 58500 है, 58500, 58500। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कराओ। 58500 के प्राइम फैक्टराइजेशन कहां से स्टार्ट करोगे बताओ? 2 से करोगे हमेशा। ठीक है, तो 2 से शुरू करो। 2 2 जा 4, इसके बाद कितना आएगा? 9 जा 18, फिर इसके बाद 2 2 जा 4 आएगा, फिर 2 5 जा 10, और फिर 0। फिर इसको फर्दर डिवाइड कराते चलो। 2 से कराओ 1, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद कितना आ रहा है?
6 और फिर इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब बताओ ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आंसर है हाँ हो जाएगा। 3 से डिवाइड करा लो इसको, तो 3 से डिवाइड कैसे कराओगे? 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 बच गए, फिर इसके बाद कितना लिखोगे बोलो? 3 8 जा 24, फिर 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15। ठीक है ना, इस तरह से आप डिवाइड कराते रहो। फर्दर ये बताओ कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड हो गया क्या? फर्दर देखो चेक करो, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से कराओ, 5 3 जा 15 और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 5 2 जा 10, फिर 3 25 बन गया ये। फिर 5 से डिवाइड कराओ, कितना बनेगा बोलो? 5 6 जा 30 और फिर 5, ओके। फिर फर्दर कराओ 5 से, कितने टाइम बोलो? 5 1 जा 5 और 5 3 जा 13 आ गया। फिर 13 को लास्ट में डिवाइड कराओ, 13 1 जा 13। तो ये वो नंबर बने जो कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर बनेंगे। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखोगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 13। और अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको आप 2 बार लिख लो, उनकी पावर की फॉर्म में लिख दो। यहाँ पर 5 की पावर 3 होना चाहिए और × में 13, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ रहा है? बिल्कुल आसानी से नंबर लिख लो और आराम से धीरे धीरे बिना गलती करे हुए बिल्कुल आराम से करो। पहले स्टार्टिंग में 2 से सोचो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं हो रहा हो तो फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से सिर्फ प्राइम नंबर्स के बारे में सोचो और डिवाइड कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, कब तक? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। जैसे 1 आ जाता है तो आपको वो सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे जिनके प्रोडक्ट की फॉर्म में इस नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल आसान था। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 ये नंबर, और एक और गिवन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये दोनों नंबर हमें ये बताने हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर हैं तो क्यों है। ठीक है, पहले तो आप ये बताओ कि ये कंपोजिट नंबर हैं, पहले तो करके दिखाओ। अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो आप ये बात क्यों कह रहे हो कि ये कंपोजिट नंबर है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, बता देंगे। कैसे बताओगे? सुनो ध्यान से। कभी भी आपको कंपोजिट नंबर दिखाने हो तो कंपोजिट नंबर को दिखाने का एक तरीका है, वो ये है कि हमें इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि प्राइम और कंपोजिट नंबर, इन दोनों नंबर का मतलब क्या है, सिर्फ वो समझ में आना चाहिए। अब वो हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि प्राइम नंबर कौन से होंगे और कंपोजिट नंबर कैसे होंगे, कौन से वाले होने हैं। तो अगर इन नंबर को अगर मैं ऐसे दिखा पाऊं सच दैट कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा पाऊं, कैसे दिखा पाऊं? 2 से ज्यादा फैक्टर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कैसे नंबर हैं? हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात? ठीक, तो ये एक नंबर लिखा हुआ है अभी इस टाइम स्क्रीन पर। अब इसमें बच्चों यहां पर इस देखो, एक तो ये टर्म लिखा हुआ है और एक ये टर्म लिखा हुआ है, 2 टर्म है भाई। बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो एक टर्म हमारा ये है प्लस एक टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आंसर है देखो, यहां पर भी 13 आता है और यहां पर भी 13 आता है, तो दोनों में से क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। ठीक है, 13 कॉमन ले लो। तो अगर यहां से 13 कॉमन चला गया होगा तो क्या बचा होगा? 7 और 11, ये तो बचा होगा। फिर किसका साइन? प्लस का साइन। 13 तो कॉमन जा चुका, तो क्या बच गया? 7 और 11, और बीच में किसका साइन? प्लस का। और 13 बाहर चला गया तो 13 1 जा 13, यहां पर क्या बचा होगा? 1 बचा होगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आगे सुनो ध्यान से। 13 ऐसी, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये देखो 11 × 7 कितना हो गया बोलो? 77, और 77 में 1 ऐड करा दो तो कितना आया बोलो? कितना आया? 78। ठीक, ये आया। अब 13 हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है, बट 78 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर 13 तो ऐसे ही ठीक है। 78 के हम जानते हैं कि 78 को एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको लिख रहा हूं कि 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं,
है ना। जो आंसर आएगा उसको फिर से फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं लिखूंगा बच्चों तो आप देखोगे कि इसके कई सारे फैक्टर आ जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू समथिंग लिखा तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर आ गए, आंसर है 2 से तो ज्यादा आ गए। किससे ज्यादा आ गए बोलो? 2 से ज्यादा। इस नंबर को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फैक्टर मिल रहे हैं वो किससे ज्यादा मिल रहे हैं? 2 से ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये जो नंबर गिवन था ये हर हाल में कैसा नंबर है बताओ? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ये वाली बात ध्यान रखना। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा एक और बच्चों बात ध्यान से सुनो पहले मेरी। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये प्राइम नंबर है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर में कराएं, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किसमें कराएं तो कैसा नंबर आता होगा? तो आंसर है कंपोजिट नंबर आता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 कैसा नंबर है? प्राइम। 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट। अब आप इनका मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर क्या आया? 8। और 8 कैसा नंबर है बोलो? कंपोजिट नंबर। ऐसा आप कर करके देख सकते हो बहुत सारे केसेस में। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहां पर 3 लिखा, 3 कैसा नंबर है? प्राइम। अच्छा 9 कैसा नंबर है बताओ? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके तो कई सारे फैक्टर होते हैं ना, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट है। अब प्राइम का मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो? कंपोजिट नंबर से। तो जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा नंबर होता है? तो आंसर है कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहां पर ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, तो प्राइम का मल्टीप्लाई अगर कंपोजिट में कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। दैट्स व्हाई वी से दिस इज द कंपोजिट नंबर। समझ आ रही है बात? अच्छा एक बार फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए सिर्फ इधर। यहां पर एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बनाया गया है और जिसमें बच्चों हमसे बोला गया है कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इस नंबर को प्रूफ करके दिखाओ या एक्सप्लेन करके दिखाओ कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, तो मैंने कहा यहां पर 2 टर्म लिखे हुए हैं। कितने टर्म लिखे हैं? 2। देखो एक तो ये लिखा हुआ है, इन सबके बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, फिर किसका साइन आया? प्लस का, और फिर एक और टर्म लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर 2 टर्म लिखे हुए हैं अभी स्क्रीन पर। अब यहां पर इन दोनों टर्म में से एक नंबर 5 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों में से क्या लिया जा सकता है बोलो? कॉमन लिया जा सकता है। ओके, यहां तक समझ आ रही बात? अब इसके बाद जैसे ही 5 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? 7 इंटू में क्या बोलो? 6 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में क्या? ये 1 आप लिखो मत लिखो वो एक ही बातें हैं। फिर इसके बाद 5 1। ठीक, ऐसे। अब यहां पर ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है बोलो? प्राइम नंबर। ठीक, यहां पर जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा है ना, वो नंबर कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। आप इनको सबको मल्टीप्लाई कराकर 1 ऐड कराओ तो यहां पर कैसा नंबर आ रहा होगा? कंपोजिट नंबर। आप वो करके देख सकते हो, चाहे लिख सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कराकर लिख लेना जो भी आंसर आ रहा हो। ठीक है, फिर प्राइम का मल्टीप्लाई अगर कंपोजिट में हो रहा होगा तो फिर फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताओ, यहां मान लो प्राइम लिखा है, ठीक है, और यहां पर इनको प्लस करने पर अगर प्राइम नंबर ही आ गया तब क्या करोगे? तो आंसर है प्राइम का मल्टीप्लाई प्राइम में कराएं तब भी आंसर क्या आएगा? कंपोजिट। मतलब जैसे 2 क्या है? एक प्राइम नंबर, 3 क्या है? एक प्राइम नंबर, बट इनका मल्टीप्लाई कराने पर जो आंसर आता है वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर, है ना। जैसे फिर से 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, बट इनका मल्टीप्लाई कराने पर आंसर कैसा आएगा? कंपोजिट नंबर। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिना सॉल्व किए हुए चाहे यहां पर प्राइम आ जाए चाहे यहां पर कंपोजिट आ जाए, बट प्राइम का मल्टीप्लाई प्राइम से कराने पर कंपोजिट आएगा, या कंपोजिट का तो ऑफकोर्स कंपोजिट से मल्टीप्लाई कराने पर कंपोजिट आएगा ही, प्राइम का कंपोजिट में कराने पर भी कंपोजिट नंबर ही आता है। तो जब जैसे ही आपके पास ऐसा टर्म बना तो आप सिंपली लिख सकते हो कि ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसी डिजिट लिखी हो या एक ऐसा नंबर लिखा हो, फिर से हमारे पास कभी भी कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसके लास्ट डिजिट 0 हो,
तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी हम एक थ्योरम बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं बड़ा अच्छा सा। ठीक, वो क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला नंबर, ऐसा नंबर बताओ जिसकी लास्ट डिजिट, जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती है। तो आंसर है क्या मिलेगा हमें, बोलो 10। सबसे पहला नंबर हम यही जानते हैं 10 मिलेगा। ठीक है, जितने भी हम इस चैप्टर में जितनी भी सारी की सारी बातें कर रहे हैं वो सब के सब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कर रहे हैं। तो आपको जो पहला नंबर मिलेगा जिसके लास्ट एंड डिजिट 0 हो तो वो क्या मिलेगा बताओ, तो आंसर है 10। ठीक, अब 10 के अगर हम बच्चों प्राइम फैक्टर कराते हैं 2 और यहां पर कितना आएगा बोलो 5। ठीक, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 और 5। अब आप एक नंबर मुझे ऐसा बताओ अपने मन से जो कि लास्ट डिजिट में जिसके में 0 आता हो, कोई भी नंबर 1 से लेकर 100 तक बताओ पहले, कोई भी नंबर। 30, ठीक है, तो 30 लिख लेते हैं। तो 30 लिखा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर कितना आया 15, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। तो अब इसका जो प्राइम फैक्टर मिला वो 2, 3, 5। अब आपके मन में जो नंबर आता हो वो ऐसा नंबर बताओ, कोई 3 डिजिट का नंबर बताओ जिसकी लास्ट डिजिट 0 होती हो। 390, ठीक है, चलो 390 लिख लेते हैं। 390, ओके, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं तो 2 से ही तो सोचूंगा हमेशा, तो पहले 2 से ही डिवाइड कराऊंगा। तो 2 से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो, 2 बन जा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 2 9 जा 18, और यहाँ पर 2 5 जा 10। फिर 3 से करा लेता हूँ, है ना, तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। ठीक है ना, फिर इसके बाद अब 3 से होगा नहीं, 5 से करा लेता हूँ। तो 5 से कितना होगा बोलो 13, है ना, 5 बन जा 5, और ये हो गया 13। फिर 13 से करा लेता हूँ 1। तो 2 × 3 × 5 × में क्या आया बोलो 13। ये हमने 3 डिजिट वाला लिया, ऐसे ही 4 डिजिट वाला लें, 5 डिजिट वाला लें, 6 डिजिट वाला लें, 1000 डिजिट वाला लें, ऐसा नंबर लें जिनकी एंड डिजिट 0 होती हो। उनके जब हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो वहां पर एक बात है जो कि कॉमन है उन सब में, जो कि एक यूनिक बात है। वो यूनिक बात बच्चों ये है कि वहां पर 2 और 5 ये नंबर हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा। अगर कभी भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है जिसकी लास्ट डिजिट 0 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये मस्ट है, ये एक मस्ट है कि वहां पर क्या आना जरूरी है, 2 और 5। अगर 2 और 5 में से दोनों में से कोई एक चीज नहीं आ रही है, इसका मतलब वो नंबर किससे एंड नहीं हो सकता, 0 से एंड नहीं हो सकता। ये वाली बात क्लियर है। ठीक, तो जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन, एक नंबर लिखता हूं। जैसे आप प्रूफ करके दिखाओ कि 4 की पावर n, क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से एंड हो सकता है क्या? मतलब इस बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मतलब उसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। 4 की पावर n, अब n की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे n की वैल्यू 1 रखी जाए तो यहां पर आंसर क्या आएगा 4। अब n की वैल्यू 2 रख दी जाए तो 4 की पावर 2 करोगे तो 4 × 4 कितना आएगा 16, है ना। इस तरह से फिर 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 64, है ना। इस तरह से तो आएगा। n की 4 की पावर 1 कितना 4, 2 रखो यहाँ पर तो 4 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 16, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64। अब वो ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे रखते चले जाएं हम यहाँ पर पावर 4 5 6 7 8 9 10, हजारों में लाखों में कभी रखते चले जाएं, तो क्या कभी एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी एंड डिजिट में 0 लिखा हो? जैसे इसकी एंड डिजिट क्या है 4, इसकी एंड डिजिट क्या है 16, तो क्या कभी ऐसा कोई नंबर आएगा 4 की पावर n के लिए, यहां पर n की वैल्यू पुट करते जाएं, तो क्या कभी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसकी लास्ट डिजिट में 0 लिखा हो? तो आंसर है नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम 4 के फैक्टर करते हैं तो एक यूनिक प्राइम फैक्टर रखता होगा 4, है ना। तो प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर ओनली प्राइम नंबर कह सकता हूं, बल्कि मैं इस केस में तो ओनली प्राइम नंबर इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज, बताओ कौन सा नंबर है 2। 4 के अगर आप फैक्टर कराओगे, 4 के अगर आप फैक्टर कराते हो तो 4 के फैक्टर कराने पर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है 2।
लेकिन अगर इसकी कोई भी डिजिट जो कि कोई भी नंबर ऐसा हो जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, तो वहां पर सिर्फ 2 आए तब बात नहीं बनेगी, वहां पर क्या आना मस्ट है, 2 and 5, 2 and 5, 2 और 5 नहीं, 2 and 5, तो 2 और 5 आना जरूरी है। तो यहां पर 5 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ किसका प्राइम फैक्टर बोलो, 4 का। इसलिए 4 पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, विद एंड डिजिट 0, एंड डिजिट 0। ठीक है ना, ये वाली बात आ रही समझ में? इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसी तरह का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारे पास आर.डी. शर्मा की बुक में क्वेश्चन नंबर है 4। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर है 4। चेक वेदर 6 पावर n, 6 पावर n, क्या n, अगर यहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहां पर नेचुरल नंबर लिख भी देता हूं, 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या 6 की पावर n, n की इन वैल्यू के लिए कभी कोई एक ऐसा नंबर रखेगा जिसकी n डिजिट क्या आ जाए, 0 होती हो। तो हम अगर चेक करें तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर है हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 अगर दोनों आ रहे होंगे तो हाँ ये पॉसिबल है कि उसकी एंड डिजिट में कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा। लेकिन अगर इनके प्राइम फैक्टर में 2 आ जाए सिर्फ, या सिर्फ 5 आए, या 2 ना आए, या 5 ना आए, तो हम कहेंगे कि ये एंड 0 से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 6 का हम प्राइम फैक्टर लिखें तो प्राइम फैक्टर, या हमें पहले प्राइम नंबर लिखकर दिखा देने चाहिए। पहले तो 6 को, 6 की पावर n को मैं एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूं, 6 की पावर n को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 की पावर क्या, n, ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर 2 की पावर n अलग लिख लो और 3 की पावर n अलग लिख सकते हो आप। तो यहां पर जब प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहां पर 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है ना, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि यहां पर 5 मस्ट है, क्योंकि कोई भी डिजिट, जो कोई भी नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो वो हर हाल में 5 से तो डिवाइड होती होगी, और अगर 5 से डिवाइड होती होगी तो 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक। कैसे होते हैं, यूनिक। तो अगर फंडामेंटल थ्योरम का नाम ही यूनिकनेस है, यूनिकनेस थ्योरम, तो ये क्या कहती है कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। तो अगर कोई नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिवाइड होता होगा, और उसके प्राइम फैक्टर में हर हाल में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये कभी भी इसकी एंड डिजिट में क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या लिखोगे, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, बोलो 6। देयरफॉर 6 पावर n can't be and with digit 0, and with digit 0। ठीक है, बात आई आपको समझ में, क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरह से होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक बात आ गई समझ में, क्लियर है? अच्छा, एक और आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और मेरे हिसाब से तो आप सारे बच्चे अब इसको बड़े आसानी से कर पाओगे। इस तरह का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो आज की क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, ये आना ही चाहिए। आपको बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले क्या लिखूं मैं, 7 को कॉमन ले लेंगे। हाँ वेरी गुड, 7 को क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, क्योंकि यहां पर कितने नंबर लिखे हुए हैं, कितने टर्म लिखे हुए हैं, सॉरी 2, 2 टर्म लिखे हुए हैं, एक ये है फिर प्लस का साइन बीच में, फिर एक ये है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 7, तो 7 कॉमन ले लो। 7 यहां से कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 7 यहां से गया तो यहां पर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 7 इंटू 3 5 जा
प्लस 1 कितना आएगा 16। अब 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 16 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कॉम्पोजिट नंबर में कराएं तो कैसा आंसर आता है, कॉम्पोजिट नंबर। इसलिए हम लिखेंगे कि गिवन नंबर कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।